नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संध्या खरे, खरे नर्सिंग होम एंड आईवीएफ सेंटर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ। विषय ये है कि ज़्यादातर लेडीज़ को ये समझ में नहीं आता कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि बेचारी परेशान रहती है। वो कहती है कि हमारे घर वालों को बता दीजिए कि हमें खाने को ये अच्छा लगता है, पर वो खाने नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी भ्रांति तो ये होती है या मिसकंसेप्शन ये होता है कि प्रेगनेंसी में डबल खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट या ज़रूरत थोड़ी सी पड़ती है, करीब 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं तो हो जाता है। दूसरी भ्रांति ये रहती है कि दूध दही नहीं लेना, बहुत ठंडे होते हैं, सर्दी पकड़ लेगी। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, यदि वो दूध लेती है और कम से कम 1 लीटर दूध रोज लेती है, मैं तो अपने पेशेंट्स को 1 गिलास दूध दिन में 4 बार पीने को कहती हूँ। 4 बार नहीं तो कम से कम 3 बार पिए। तो दूध से उनको लगभग सारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होता है, ये सब मिल जाते हैं और दूध कोई भी नुकसान नहीं करता है। दूसरे वो ऐसा समझती हैं कि दही लेना, क्योंकि दही लेने से खट्टा होता है तो फिर सर्दी बैठ जाएगी। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, दही में लैक्टोबेसिलाई होते हैं जो कि गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बीमारी से रोकते हैं। इसके अलावा बहुत से मिथ्स ये रहते हैं कि एक्चुअली सबसे ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ फूड सबसे अच्छी होना चाहिए। मतलब कि मैं कहती हूँ कि पेशेंट को जो अपनी टिपिकल इंडियन थाली है, जिसमें लंच में, डिनर में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही सब कुछ हो, कम से कम फ्रूट्स भी साथ में हो, तो ये सब बहुत अच्छा भोजन होता है। क्योंकि ज़्यादातर भ्रांति ये रहती है कि प्रेगनेंसी में हम ये खाएं ये ना खाएं, और जनरली हमारे मालवा में ये मानते हैं कि यदि प्रेगनेंसी में खटाई खा ली, मतलब जैसे संतरे खा लिए, नींबू खा लिया, तो दवाई के साथ तो ये बिल्कुल मत खाओ, उससे न जाने क्या नुकसान होता है, परंतु वो नहीं खाने देते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि खटाई से कोई नुकसान नहीं होता, उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो प्रेगनेंसी में हमको आयरन खूब देना है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को या अवशोषण को बढ़ाता है, तो विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा हमारे यहाँ की पेशेंट्स जनरली ये समझती हैं कि हम ऐसी चीज़ें खाएं कि बच्चा बहुत गोरा हो, तो यदि वो रोज़ रसगुल्ला भी खाएंगी, रोज़ खीर भी खाएंगी, तो भी ये बच्चे का गोरा होना या नहीं होना उसके जीन्स पे निर्भर करता है। मतलब जो आनुवांशिक क्रोमोसोम्स उसके अंदर है उसी से निर्धारित होता है। और ऐसा नहीं होता कि आप रोज वाइट चॉकलेट खाएं या रसगुल्ला खाएं तो आपका बच्चा कश्मीरियों जैसा गोरा हो जाएगा। एक्चुअली ये जीन्स ही निर्धारित करती हैं। फिर ये भी मानते हैं कि अंडा नहीं खाओ, अंडा गर्म होता है, आम के मौसम में आम नहीं खाना, बादाम भी यदि भिगो दो, उसका छिलका निकाल लो तो ठीक हो जाता है, वरना बादाम बहुत गर्म होता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है, इनको बिल्कुल मत मानिए। और जो बहुत ज़रूरी है वो इसको लेना है प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो और एक और भ्रांति रहती है कि हमें चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए, पर चाइनीज़ फूड यदि अच्छी तरह से बनाया हो, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव या अजीनामोटो होता है वो नुकसानदायी होता है। बाकी यदि घर में आपने अच्छी तरह से बनाया तो चाइनीज़ फूड बहुत ही सुरक्षित है, अच्छा है। फिर वो मछली के लिए समझते हैं कि मछली खाएं कि नहीं खाएं, तो मछली यदि सी फूड से प्राप्त हुई है तो उसमें मरकुरी होता है जो कि नुकसानदायी होता है, परंतु मछली यदि अच्छी तरह से कुक्ड है और अच्छे सोर्स से है तो कोई नुकसान मछली से नहीं होने वाला है। और इसी तरह वो समझते हैं कि गुड़ खाने से बहुत गर्म होता है, परंतु गुड़ तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो गुड़ तो खाना ही चाहिए। बल्कि हम तो बोलते हैं कि जैसे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे एनीमिया की डाइट में हम बोलते हैं गुड़, खजूर, बादाम, अंजीर, अदर देन फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर ही लेना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। फिर वो समझते हैं कि कॉफ़ी चाय पीने से बच्चा काला हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पर चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो चाय कम मात्रा में पिएं। और कॉफ़ी भी 1 या 2 कप दिन भर में पी सकते हैं, जैसे कि लैटे कॉफ़ी जो ज़्यादातर इंडियन घरों में बनती है, जिसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होती है, वो पी सकते हैं 1-2 कप, कोई नुकसान नहीं है। और साथ ही में उनको ये भी लगता है कि यदि हमने दूध में घी डालकर पिया तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये तो सिर्फ कैलोरी बढ़ाता है, क्योंकि घी से इससे लुब्रिकेंट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जनरली कोशिश ये करें कि हेल्दी खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, और मतलब कहने का कि फ्रेश बना हुआ, फ्रेशली कुक्ड, अच्छी तरह से बनाया हुआ ताज़ा खाना खाएं, समय पे खाना खाएं। और प्रेगनेंसी में एसिडिटी और हार्टबर्न ना हो, इसके लिए 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे और अच्छी तरह से खाना भी खा पाएंगे। अब हम अगले वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद
कौन सी भ्रांतियां चलती हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज जो बातें हमने करी उसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।